अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और ये अभी है 5 बजे भोर में जब मैं उठी थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो कोई पटाखे जो है वो उड़ा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम का। जो अभी सुबह अभी होता है 5 बजे, और उस वक्त मैं उठ गई थी। और क्योंकि मुझे 3 बजे भोर से ही मुझे नींद नहीं आ रहा था, मैं बहुत परेशान थी, किसी बात को लेके मैं टेंशन में थी। तो मैंने सोचा कि चलिए अब इबादत भी कर लेते हैं। तो बस जगह जगह 5 बज गया था और अजान भी मुझे सुनाई दिया, तो मैं उठ के नमाज़ पढ़ी। और फिर उसके बाद में मैंने तस्बीह गिना, और तस्बीह गिनने के बाद मैं यहाँ पे कुरान लेके बैठ गई थी कि मैं कुरान भी पढ़ लूँ। तो यहाँ पे मैं कुरान पढ़ रही हूँ, और पढ़ने के बाद जो है वो उसके बाद में फिर आराम की। उसके बाद में सुबह में उठी। तो कुरान पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है। अगर सुबह अगर उठ जाए तो नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ लीजिए तो बहुत सुकून मिलता है। बस उठने का ही असकत होता है, लेकिन मैं तो चाहूँगी कि मैं रोज़ उठूँ और रोज़ नमाज़ और कुरान ज़रूर पढूँ सुबह सुबह। और उसके बाद में ये जो है वीडियो ये शाम के टाइम का है। और शाम के टाइम में मैंने दोनों बेड को वो ठीक कर लिया था, क्योंकि दोपहर के टाइम में बच्चे लोग सोते हैं, खेलते हैं, तो फिर से जो है तहस महस हो जाने की वजह फिर मैं इसे बेड को ठीक कर ली थी। और यहाँ जो मैंने मशीन रखा था उसे मैंने हटा दिया है, और इस स्टूल को यहाँ पे रख दिया, क्योंकि बहुत भरा भरा रूम लग रहा था, तो मैंने हटा दिया। और फिर जैसे जो सामान था वैसे ही है। यहाँ पे देखिए मशीन मैंने यहाँ रख दिया है, और टेबल उधर साइड, और डाइनिंग टेबल यहाँ पर है। तो बस इसी तरह भी डाइनिंग टेबल पे किसी का खाना नहीं होता है, तो बस इसी तरह ये मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ मगरिब के टाइम का। तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर मैं चली गई रात की खाने की तैयारी में। तो आज रात के खाने में हम लिट्टी चोखा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे लिट्टी के लिए मैं यहाँ पे बेसन तैयार कर रही थी, सत्तू तैयार कर रही थी। तो सत्तू में मैंने सब कुछ रख के और सत्तू रेडी कर लिया था, और कुछ बर्तन थे धो के रखे हुए, उसे भी मुझे रखना था। तो यहाँ पे मैं बर्तन को रख रही थी, बर्तन स्टैंड में। और फिर बस यही सब। आज शादी है गांव में, अपने रिश्तेदार में ही शादी है, तो बाकी लोग शादी में गए हुए हैं। तो और फिर यहाँ पे हम लोग जो घर पे थे, मेरे ससुर है, मेरे बच्चे लोग और मैं, तो बस हम लोग के लिए खाना बनाना है। तो यहाँ मैं खाना बना रही थी, और इधर मैंने दूध उबलने के लिए भी रख दिया है। और यहाँ मैं गैस चूल्हा साफ़ करके उसके बाद में खाने बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ये सब साफ़ कर रही थी। और यहाँ मैंने 2 टमाटर, 2 आलू, 2 बैंगन को उबाल लिया है, और उबाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी गर्म था तो मैं हाथ से नहीं मिला पा रही थी। तो इसे हम मिक्स करके और इसे हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि ये सबको हम एक साथ ही मिक्स करके इसका हम चोखा बनाएंगे। तो यहाँ मैं अच्छे से इससे पहले मिक्स कर ले रही हूँ, और इसका जो चोखा है ना बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा मतलब कि ठंडा हो जाएगा तब इसे फिर बनाएंगे। तो जब तक हम यहाँ पे आटा गूंद लेते हैं, तो आटा को हम यहाँ पे चाल रहे हैं। लिट्टी का आटा जो है वो किस तरह से हम बनाते हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ मैं आटा को अच्छे से चाल ले रही हूँ, और इसमें मैं रखूँगी नमक मुझे आटे में जितना चाहिए स्वादानुसार हम उस तरह से नमक थोड़ा सा रख लेंगे। और इसमें हम रिफ़ाइन रख लेंगे मैन करने के लिए, और थोड़ा हम खावा सोडा लेंगे। खावा सोडा रखने से ना लिट्टी बहुत अच्छा बनता है। तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा खावा सोडा हम इसमें रख लिए, और इसे हम क्या करेंगे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे जितना मिक्स करेंगे वो लिट्टी जो है वो अच्छा मुलायम होगा, खसखस होगा। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और इसके बाद में आटा को सामने कम से कम मिक्स करने में मुझे 5 से मिनट से ज़्यादा लग गया था।
क्योंकि जितना मिक्स करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ मैंने आटा जो है वो टाइट में साना है। लिट्टी बनाने के लिए ज़्यादा मुलायम आटा नहीं करना है उसको। इसके बाद हम आधा घंटे के बाद उसे बनाएंगे। और जब तक हम यहाँ पे चोखा बना लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सरसों तेल नमक डाल लिया है और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। और फिर यहाँ आधा घंटा हो चुका था, तो यहाँ पे मैं पहले बना रही हूँ पूड़ी जैसा, और उसके बाद मैं बनाऊँगी लिट्टी। छोटा वाला पूड़ी जैसा बना दे रही हूँ, जिसे लिट्टी नहीं खाना वो पूड़ी वाला खा लेंगे। तो यहाँ मैं और पूड़ी जैसा बना रही हूँ, बच्चों लोग को दोनों चाहिए, तो बस यहाँ पे वही मैं बना रही थी। तो मैंने छोटा छोटा जिस तरह मैं रोटी का लोई बनाती हूँ, इस तरह से मैंने बना के और उसमें सत्तू जो है वो भर लिया है। और इसको हम छोटा छोटा बेल करके इसे हम तवे पे सेक के बना लेंगे। तो यहाँ मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे ये लिट्टी बन रही। बच्चे लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी जल्दी बनाइए, भूख लग रहा है। तो बस मैं वही जल्दी जल्दी कर रही थी। और अब देखिए कोई ठीक नहीं है, कहीं खाना भी आ सकता है। तो यहाँ मैं तो बनाना शुरू कर दी हूँ, और अब देखिए खाना आता है या नहीं। आएगा तो मैं छोड़ दूँगी। तो यहाँ मैंने पूड़ी बना लिया था, और ये मैं छोटे वाली लिट्टी का तैयारी कर रही हूँ। छोटे वाले के लिए भी मैं हम छोटा सा लोइया बना करके और उसमें हम भर रहे हैं। इसमें हम भर लेंगे। और किस तरह से हम छानेंगे तो देखिए, ये इसी तरह से मैंने 4-5 बना लिया। और कढ़ाई भी मेरा गरम हो चुका है, तेल गरम था, और मैंने गैस का फ्लेम धीमा कर दिया, और इस पे मैं धीमे आंच पे इसे बनाऊंगी। तो इस तरह से ना लिट्टी बनता है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना। और जो मैंने चोखा बनाया ना, उसके साथ खाने में तो और भी अच्छा लगता है। तो आप लोग को कैसा लगा ये लिट्टी, और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ भोज का खाना ना वो आ चुका था, तो मैंने बस जितना बनाया था लिट्टी बस छोड़ दिया, और मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है। और ये था मेरा वीडियो। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।